अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो स्मोक की न्यूज़ तो आपके लिए बिल्कुल भी नई नहीं होगी। हर साल विंटर्स के आते ही लाहौर की फ़िज़ा इंतहाई धुंधली और आलूदा हो जाती है, जो कि हमारी हेल्थ और डेली लाइफ पर बहुत बुरा असर डालती है। इस बार भी लाहौर फिर से हेडलाइंस में है और ये बात काफ़ी डिस्टर्बिंग है कि लाहौर दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बन चुका है। आखिर ये स्मोक होती क्यों है? चलिए साइंस और थोड़ी फिजिक्स के थ्रू इस धुंधली कहानी को समझते हैं। स्मोक के फॉर्मेशन में स्मोक और फॉग के पार्टिकल्स का रोल होता है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन का एक साइंटिफिक ब्रेकडाउन है। स्मोक उन पोल्यूटेंट्स का मिक्स है जो फ्यूल की इनकम्प्लीट बर्निंग से बनते हैं, जैसे कार एग्जॉस्ट, फैक्ट्रीज और क्रॉप्स की बर्निंग से निकलता हुआ स्मोक। ये छोटे छोटे कार्बन और सल्फर के पार्टिकल्स हैं जो एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं। लेकिन फॉग दूसरी तरफ एक नेचुरल फिनोमेना है जो तब बनता है जब ह्यूमिडिटी हाई हो और टेम्परेचर लो। ठंडे मौसम में हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो जाते हैं और ग्राउंड के पास एक डेंस लेयर बनाते हैं। जब स्मोक और फॉग पार्टिकल्स मिलते हैं तो स्मोक का एक टॉक्सिक और डेंस लेयर बनता है जो धुंध की तरह का लगता है और एक्चुअली बहुत हार्मफुल होता है। स्मोक में हेज इस वजह से नजर आता है क्योंकि फॉग और स्मोक के पार्टिकल्स हवा में लाइट को स्कैटर करते हैं। जब सनलाइट पार्टिकल से टकराती है तो वो हर तरफ बिखरती है, तो टिंडल इफेक्ट पैदा होता है। इस वजह से डिस्टेंस पे चीजें ब्लर और हेजी लगती हैं और ये स्कैटर्ड लाइट आईसाइट के लिए भी स्ट्रेन क्रिएट कर सकती है। टेम्परेचर इन्वर्जन भी स्मोक का एक कॉज बनता है। ये एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो कि स्मोक को विंटर में बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देती है। नॉर्मल रूटीन में गर्म हवा ऊपर और ठंडी हवा नीचे होती है, जिससे पोल्यूटेंट्स हवा के साथ डिस्पर्स हो जाते हैं। लेकिन विंटर में सरफेस लेवल पे ठंडी हवा ट्रैप हो जाती है और साथ पोल्यूटेंट्स भी, और गर्म हवा अपर लेयर में रहती है जिसकी वजह से स्मोक बन जाती है। इसके अलावा जब सनलाइट और स्पेशली यूवी रेज एयर पोल्यूटेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं जो स्मोक को और भी डेंजरस बनाते हैं। इस प्रोसेस में ग्राउंड लेवल ओजोन क्रिएट होती है जो रिस्पायरेटरी टिश्यूज को और सीरियस बना देती है। यानी सनलाइट अपनी फोटोन एनर्जी को रिएक्ट करने के लिए यूज करती है जो पोल्यूटेंट्स को केमिकली टॉक्सिक बनाती है। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है ब्राउनियन मोशन का, जो ये एक्सप्लेन करता है कि पोल्यूटेंट्स हवा में कैसे हर तरफ रैंडमली मूव करते हैं। यही मोशन स्मोक के पार्टिकल्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और हवा में एक थिक लेयर की तरह सेटल करवा देता है। ये रैंडमली मूविंग पार्टिकल्स हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये लंग्स के अंदर डीपली जा सकते हैं। इस मौसम में फार्मर्स अपने फील्ड्स में हार्वेस्ट करते हैं तो उनके पास जो क्रॉप का लेफ्ट ओवर स्टॉक होता है उसको जला दिया जाता है और इस बर्निंग से बहुत से केमिकल्स हवा में रिलीज होते हैं जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन भी शामिल हैं और ये पोल्यूटेंट्स हवा में जाकर स्मोक क्रिएट करते हैं। ये प्रैक्टिस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में भी कॉमन है, स्पेशली पंजाब और हरियाणा में। जब दोनों साइड्स पे एक साथ क्रॉप बर्निंग होती है तो लाहौर और नियर बाय रीजन्स में स्मोक और पोल्यूशन का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। ये ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन भी लाहौर के स्मोक में मेजर रोल प्ले कर रही है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले कुछ सालों से मुसलसल बढ़ ही रहा है। 2021 में ये 500 था जो कि पहले ही खतरनाक था। 2022 में ये बढ़कर 580 तक हो गया, फिर 2023 में ये 700 तक गया और अब 2024 में ये 800 से भी ऊपर जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत अनहेल्दी और डेंजरस है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना, वो एक न्यूमेरिकल स्केल है जो कि हवा की क्वालिटी को मेजर करता है। इसका इस्तेमाल लोगों को उनकी आसपास की एयर की खराबी या बेहतरी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है। स्मोक में मौजूद पार्टिकल्स जैसा कि PM2.5 और PM10 एस्मा के पेशेंट्स के लिए इंतहाई डेंजरस हैं क्योंकि ये पेशेंट्स को इनहेलेशन में प्रॉब्लम्स का सामना करवाते हैं। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्लड प्रेशर को ख़राब कर सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज को क्रिएट करता है।
और स्मोक का एक्सपोजर हार्ट डिजीजेस जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स को बढ़ाता है। पोल्यूटेंट्स दिल की ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। स्मोक का मसला सिर्फ लाहौर तक लिमिटेड नहीं है, ये दुनिया के कई शहरों में भी बहुत सीरियस है। चाइना की सिटी बीजिंग में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और कोल बर्निंग से धुआं बनता है और वहाँ के माउंटेन्स उस धुएं को हवा में सर्कुलेट नहीं होने देते। बिल्कुल लाहौर जैसे सीन्स होते हैं। दिल्ली में तो हमेशा सर्दियों में स्टबल बर्निंग और व्हीकल्स के धुएं से हालात ख़राब हो जाते हैं और टेम्परेचर इन्वेरिएंट फिर उस पोल्यूशन को नीचे ही पकड़ लेता है। लॉस एंजलिस में कार इमिशंस और धूप के साथ केमिकल रिएक्शंस स्मोक को और भी घना कर देते हैं। इस तरह मेक्सिको सिटी भी एक वैली में है और हाई अल्टीट्यूड होने की वजह से पोल्यूटेंट्स वहाँ पे चिपके रहते हैं, ओजोन भी हाई हो जाता है। ओवरऑल क्लाइमेट चेंज ने इन सिटीज़ में स्मोक और भी इंटेंस कर दिया है। ये दुनिया भर का मसला है जो हर शहर के अपने हालात और क्लाइमेट से मिलकर एक यूनिक प्रॉब्लम बन जाता है।